आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होते हैं, उसके अंग क्या क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य क्या होता है। वाक्य यानी क्या? दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर के एक वाक्य बनता है। यानी कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, अपनी पूर्ण विचार व्यक्त करने के लिए जब हम दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को इकट्ठा करके बोलते हैं तो वो होता है वाक्य। आइए ये देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी क्या? शब्दों के सार्थक। सार्थक यानी उन शब्दों का कुछ अर्थ निकले, ऐसे शब्दों के सार्थक। और व्यवस्थित, व्यवस्थित यानी जो वाक्य होते हैं वो व्यवस्थित होने चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से नहीं। ये हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए, राम पाठशाला जा रहा है। यह एक शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित रूप है। सार्थक यानी इन शब्दों का कुछ अर्थ है कि राम पाठशाला जा रहा है। और व्यवस्थित कैसे है? देखिए, जैसे कि एक अच्छे से लिखा गया है, राम पाठशाला जा रहा है। अगर ये इस प्रकार से होता कि जा रहा पाठशाला राम है, तो ये एक व्यवस्थित रूप नहीं है। पर राम पाठशाला जा रहा है, यह एक व्यवस्थित रूप है। तो ये एक संपूर्ण सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का समूह है जिसे कहते हैं वाक्य। दूसरा उदाहरण देखिए, सविता बाजार जा रही है। यह भी शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित स्वरूप है। तीसरा, माँ खाना बना रही है। यह भी वाक्य का एक उदाहरण है। तो चलिए अब जानते हैं वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने? दो अंग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। यानी कि जो भी वाक्य है, उस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वह होता है वाक्य का उद्देश्य। दूसरा देखिए, विधेय। विधेय यानी क्या? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह होता है विधेय। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में कुछ कहा जाता है, उस शब्द को कहते हैं विधेय। उदाहरण से समझेंगे। देखिए, पहला उदाहरण, अनुराग खेलता है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? अनुराग के बारे में। तो अनुराग क्या हो गया? अनुराग हो गया वाक्य का उद्देश्य। और अनुराग के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वह खेलता है। तो ये जो खेलता है, ये वाक्य का विधेय हो गया। यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। दूसरा उदाहरण देखिए, श्याम लिख रहा है। यहाँ उद्देश्य क्या है? यहाँ उद्देश्य है श्याम। श्याम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह क्या कर रहा है? वह लिख रहा है। यानी कि ये हो गया इस वाक्य का विधेय। समझ में आ रहा है आपको कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? एक और उदाहरण से समझिए। राम ने खाना नहीं खाया। राम यानी जिसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा है वह होता है उस वाक्य का उद्देश्य। तो यहाँ राम के बारे में बात हो रही है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तो राम ने खाना नहीं खाया। राम के बारे में जो बताया जा रहा है, यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह होता है विधेय। तो यहाँ पे खाना नहीं खाया, ये हो जाएगा इस वाक्य का विधेय। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद या प्रकार। तो वाक्य के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो पहला है रचना के आधार के अंतर्गत देखिए तीन उप प्रकार आते हैं। कौन कौन से? देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार के अंतर्गत 8 उप प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निश्चयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। यानी कि वाक्य के
दो प्रकार हैं और उन दो प्रकारों के अंतर्गत पहला जो रचना के आधार पर है उसमें 3 उप प्रकार हैं और दूसरा अर्थ के आधार पर जो है उसके अंतर्गत 8 उप प्रकार आते हैं। तो सबसे पहले हम रचना के आधार के उप प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सरल वाक्य के बारे में। तो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्यों के अंतर्गत सिर्फ एक क्रिया होती है। क्रिया यानी क्या? कोई एक काम होता है तो वो होता है सरल वाक्य। उदाहरण देखिए, मुकेश पढ़ता है तो यहाँ पे एक क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। दूसरा देखिए, मीरा सो रही है, यहाँ भी क्रिया कौन सी है? सोना। ये सो रही है, ये क्या है? एक क्रिया हो रही है, तो ये भी क्या हो गया? सरल वाक्य। इसी प्रकार राम खाना खा रहा है, इसमें भी सिर्फ एक क्रिया की गई है, तो वो सरल वाक्य। सरल वाक्यों को पहचानना बहुत ही आसान होता है, बस उसमें एक क्रिया होती है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे बनता है? दो सरल वाक्यों से मिलकर बनता है संयुक्त वाक्य। और जब वो दो सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, और, एवं, या, अतः, तथा, किंतु, फिर भी, नहीं तो, लेकिन आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। यानी दो सरल वाक्य के बीच में ये ऐसे ही शब्द होते हैं, उनसे भी वाक्य जुड़े होते हैं। उदाहरण देखिए, वह सुबह गया और शाम को वापस लौट आया, तो ये वह सुबह गया सरल वाक्य है, शाम को वापस लौट आया ये भी सरल वाक्य। यानी दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हैं, किस शब्द से? और से, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। दूसरा उदाहरण देखिए, वह बहुत तेज दौड़ा फिर भी बस पकड़ नहीं पाया, यहाँ भी दो सरल वाक्य हैं और किस शब्द से जुड़े हैं? देखिए, फिर भी, ये क्या हो गए? संयुक्त वाक्य। तीसरा देखिए, राम ने बहुत मेहनत की लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हुआ, यहाँ किससे जुड़ा हुआ है वाक्य? लेकिन। दो सरल वाक्य जुड़ा है लेकिन से, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये मिश्रित वाक्य कैसे बनते हैं? इनमें एक जो होता है वो मुख्य वाक्य होता है, यानी प्रधान वाक्य होता है, और दूसरा होता है उसी पर निर्धारित यानी आधारित होता है पहले वाक्य पर, उसे कहते हैं गौण उपवाक्य। ये वाक्य जुड़ते हैं कि, जो, वो, जितना, उतना, इधर, उधर, जब, तब, जहां, वहां, ज्यों, त्यों, जिधर, उधर, इन सब शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण देखिए, जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है, यहाँ देखिए जो और वो इन शब्दों से जुड़े हुए। दूसरा देखिए, जैसे ही मैंने दवा दी वैसे ही वह सो गई, यहाँ पे देखिए जैसे और वैसे, इससे पता चल रहा है ये मिश्रित वाक्य है। एक छोटा वाक्य है सो गई, ये सो गई कब? जब मैंने दवा दी, तो ये गौण उपवाक्य है, ये इस वाक्य पर आधारित है और ये प्रधान वाक्य है और ये जुड़ा है जैसे और वैसे से। तीसरा उदाहरण देखिए, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नटखट हो, यहाँ पे मैं जानती हूँ क्या है? ये है गौण उपवाक्य, और तुम बहुत नटखट हो ये एक प्रधान वाक्य यानी मुख्य वाक्य। और किससे जुड़ा है ये जुड़ा है की से, ये हो गया मिश्र या मिश्रित वाक्य। वाक्य का जो दूसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर, उसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत हमें पता चलता है कि कोई क्रिया की जा रही है, यानी क्रिया के करने की सूचना मिलती है। उदाहरण देखिए, श्याम लिख रहा है, यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया विधानवाचक वाक्य। दूसरा देखिए, निषेधवाचक वाक्य, यानी जिस वाक्य में नहीं या ना ये आ जाए तो वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। उदाहरण देखिए, राम ने खाना नहीं खाया, देखिए नहीं यानी कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो हो गया निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत कौन से वाक्य आते हैं? जिनमें आज्ञा दी जाती है, कोई उपदेश बताया जा रहा है या कोई प्रार्थना की जाती है, तो वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। उदाहरण देखिए, राम जल्दी सो जाओ,
जल्दी सो जाओ। ये क्या बोले हैं? ये आज्ञा दी जा रही कि राम जल्दी करो। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। ये सबसे सरल है। देखिए, जिसके अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं, जिन वाक्यों के अंतर्गत, तो वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उदाहरण देखिए, माँ तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों के अंतर्गत इच्छा, आशीष या शुभकामना का भाव प्रतीत होता है, तो वैसे वाक्यों को कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। उदाहरण देखिए, शाबाश तुमने अच्छे अंक लाए। छठवां देखिए, संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों के अंतर्गत संदेह या फिर संभावना का भाव प्रकट होता है, वैसे वाक्यों को कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। उदाहरण देखिए, शायद आज वर्षा होगी, यानी संदेह यहाँ प्रकट हो रहा है कि शायद आज वर्षा होगी। सातवां है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों के अंतर्गत आश्चर्य, घृणा, क्रोध और शोक के भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। आठवां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य यानी इस वाक्य में दो क्रिया होती है, लेकिन जो एक क्रिया होती है, यानी जो क्रिया का होना होता है, वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यानी एक क्रिया होगी लेकिन वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। उदाहरण देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगी, यानी कि एक जो ये वाक्य है दूसरा उस पर निर्भर है, तो ये हो गया संकेतवाचक वाक्य। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बताइए? हमने वाक्य क्या होता है ये जाना, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने प्रकार या भेद होते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।